Hey guys, welcome back to my YouTube channel, and today I'm going to share Rath Yatra Fair Festival of Durgapur 2023. Guys, before leaving our house and before joining our duty on the auspicious day of Rath Yatra, we are going to revolute our entire home. So the revolution starts here. Joy Jagannath, Joy Joy Jagannath, Joy Jagannath, জয় জগন্নাথ, Joy Jagannath, জয় 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 জয় জগন্নাথ। Joy Jagannath। और गाइस ये देखिए, आपको थोड़ा सुनने में प्रॉब्लम होगा क्योंकि बर्ड्स बहुत चिल्ला रहे हैं, मेरे पेट बर्ड्स। तो ये बन रही है, बंगाल में इसको कहते हैं पुई शाक। तो साग की सब्जी बन रही है, पुई शाकेर घंटो, बंगाली क्विजिन। ओके, इसमें घी पड़ती है लेकिन, और ये बन चुकी है इसलिए मैं बात कर रही हूँ। बनने से पहले मैं बात नहीं करने वाली थी क्योंकि हमसे पहले ये लड्डू को भोग चढ़ेगा विथ बंगाल की बहुत ही फेमस बोड़ी, इसको बोलते हैं बोड़ी, दाल से बनती है बड़ी। तो लड्डू को भोग चढ़ेगा क्योंकि आज रथ यात्रा है, इसलिए पहले लड्डू को दे देंगे, उसके बाद हम पति पत्नी बैठ जाएंगे इसे एंजॉय करने, इस बंगाली क्विज़न का मज़ा लेने। तो क्या है कि पहले मैं बिल्कुल भी साग नहीं खाया करती थी, और एज अ रिज़ल्ट क्या होता था गाइस, मैं आपको बता दूँ, जो भी लड़कियाँ साग से हेट करती है, स्पिनच हेटर्स, बिल्कुल साग के इर्द गिर्द नहीं आती है, करीब भी नहीं आती है मेरी तरह। मैं भी पहले बिल्कुल शादी से पहले मैं एक निवाला साग का लेती नहीं थी अपने मुंह में, इतना मुझे गंदा लगता था साग का टेस्ट, तो मैं खाती ही नहीं थी बिल्कुल साग। और एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ इसका कॉन्सिक्वेंस, मेरे ये बाल जो आप लोग देख रहे हैं अभी तो लंबे हैं, मैंने ऊपर करके रखा है गर्मी के लिए। तब क्या होता था, शादी से पहले यहाँ तक मतलब नी लेंथ तक आता था, और जैसे ही लंबा होता था ना, नीचे से पतला होकर झड़ जाता था, टूट जाता था। मतलब नीचे से अगर दो गुहा बाल हो जाएगा, बिल्कुल स्प्लिट एंड्स हो जाएंगे आपके, तो उस बाल को आप लंबे लेंथ तक कैसे ले जाएंगे। एक खूबसूरत लेंथ पर जाने से पहले ही फटे हुए बालों को आपको ट्रिम करना पड़ेगा, और ट्रिम कर करके मेरे या तो यहाँ तक या थोड़े बहुत आते थे लंबे, लेकिन ज़्यादा लंबा जैसा मैं चाहती थी कि मेरा पूरा पीठ कवर अप हो जाए, खूबसूरत लगे, वैसा हो ही नहीं पाता था क्योंकि डेफिशिएंसी थी, मैं साग नहीं खाती थी। मैंने जब एक्सपर्ट को दिखाया कि कैसे इसको लंबा लेंथ करना है ओरिजिनल, मेरे अपने बाल लंबे चाहिए मुझे, घने थे, प्लेन थे, बहुत ही सिल्की, लेकिन थिकनेस ठीक थी, प्लेन टेक्सचर भी था जैसे मुझे पसंद था। मुझे घुंघराले बाल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, प्लेन था, लेकिन लेंथ नहीं हो पड़ी थी। तो एक्सपर्ट ने कहा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा साग खाइए, पालक की साग हो, पूरी वाली साग हो, कोई भी साग आप ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करो, और जो चीज़ खाने में गंदा लगता है इट इज़ बेनिफिशियल टू हेल्थ, इसको एज अ मेडिसिन लो, एज अ खाना लो ही है। तो शादी के बाद से मैंने साग खाना स्टार्ट किया है, और यू कैन सी द रिजल्ट, अभी मेरे बाल बहुत लंबे अच्छे भी है। So the famous cuisine of Bengal, पुई शाकेर घंटो, is almost ready to eat। इसको पहले लड्डू को भोग चढ़ा देंगे, लड्डू मजा लेंगे, उसके बाद हम पति पत्नी मजा लेंगे। और इसी में अगर फिश हेड मिला दिया जाए, मछली का जो सर होता है उसको मिला दिया जाए, तो ये बिल्कुल शादी वाले घर का आइटम बन जाता है, मतलब बिल्कुल रॉयल आइटम। पहले के दिन में बंगाल में जो ज़मींदार या राजाओं की शादियाँ होती थी, या फिर बहुत ही सोफिस्टिकेटेड फैमिलीज़ में जो शादियाँ होती थी ना, उसमें ये पुई शाकेर घंटो रेसिपी में रहता था, शादी वाले रेसिपी में। इट्स ए रॉयल रेसिपी, और इसमें मछली का हेड दे दिया जाता था, रुई वाली मछली या कतला वाली बड़ी फिश जो होती है, बिग सी फिश, उसकी हेड को इसके साथ अच्छा से फ्राइड करके मसाला दे के, गरम मसाला के साथ मिला दिया जाता था, घी वगैरह दे करके। ये बिल्कुल शादी के घर वाला रेसिपी बन जाता था। और ये आज तो हम लोग वेज खाएंगे, इसलिए इसको किसी भी नॉन वेज इसमें मिलाया नहीं है, बिना नॉन वेज के इसमें बिल्कुल सब्जियों के साथ, बड़ी के साथ ही इसको बनाया है, घी डाले हैं।
मूंग की दाल डाले हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज आ गए हैं दुर्गापुर के मेले में। तो इस मेले में पहुंचते हुए मुझे आज बहुत लेट हो गई है। अभी रात के 9:30 बज चुके हैं और कितनी मुश्किलों से यहाँ मैं पहुँची हूँ ये मैं जानती हूँ और ऊपर वाले ही जानते हैं। मैं डर डर के आ रही थी, बहुत रात भी हो गई और देख रहे हैं इस मेले को और आपके साथ शेयर करें जितना पॉसिबल हो सकता है। आप लोग भी एंजॉय कीजिए दुर्गापुर के मेले को मेरे साथ। सो गाइस, ये रही हमारी दुर्गापुर की बहुत ही फेमस 50 साल से ऊपर पुरानी चित्रालय मेला, रथ यात्रा फेस्टिवल मेला। और ये सिर्फ मेला ही नहीं है, वेस्ट बंगाल और बहुत सारे बाहर के राज्यों के लोगों के लिए ये एक इमोशन है, ये एक भावना है। क्योंकि इस मेले को इतने भावनात्मक तौर पर दर्शाया जाता है। फंक्शन होते हैं, कीर्तन होते हैं, डांस के प्रोग्राम होते हैं, खाने पीने के अनगिनत स्टॉल्स लगे हुए रहते हैं और कोई ऐसा सामान नहीं है जो आपको इस रथ यात्रा मेला दुर्गापुर में नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं सही बोल रही हूँ। आई रिपीट, कोई ऐसा सामान नहीं है जो आपको इस रथ यात्रा फेस्टिवल दुर्गापुर के मेले में अवेलेबल नहीं होगी। बेडशीट से लेकर, गारमेंट से लेकर, बच्चों के कपड़ों से लेकर, जूतों से लेकर, घर सजाने के आइटम से लेकर, बैग्स वगैरह से लेकर, क्रॉकरी से लेकर, घर सजाने का सामान से लेकर, यहाँ तक के फर्नीचर भी अवेलेबल है इस रथ यात्रा के मेले में। और जहाँ पे मैं हूँ, मेरे जैसी फूडी इंसान है जो कि खाने पीने में भी बहुत सारा आनंद प्राप्त करती है, तो उसे तो खाने के स्टॉल में अपनी नज़रें रुकानी ही है और वहाँ पे आके रुक जाना ही था। तो मेरे पतिदेव भी बहुत ही फूडी इंसान हैं और हमारे हॉबीज़ मैच करते हैं, इसलिए हम साथ में इतना ज़्यादा खुश रहते हैं। और नहीं, मेरी खुशी देखकर ये मत समझिए कि हम मेला नहीं घूम पा रहे, हम क्यों नहीं थ्रू आउट द ईयर खुश हो रहे हैं। खुश रहना इज़ अ चैलेंज, वो भी आज के दिन में। मुझे देखिए, पतिदेव ड्यूटी कंप्लीट करके आए हैं 9 बजे, मैं घर आई हूँ 8:30 बजे। उसके बाद फ्रेश हुए, लड्डू की सेवा किए, तैयार हुए, फिर 9:40 पौने 10 में हम यहाँ पहुँचे हैं।
तो फिर ये तो एक स्ट्रगल ही है। आकर तो हम सो सकते थे, लेट सकते थे, सोच सकते थे कि आज नहीं जाएंगे कल जाएंगे, लेकिन ऐसा किया नहीं किया ना, क्योंकि आज ही रथ यात्रा है और पहले दिन ही लड्डू को लेके हमें स्टेज में बिठाना है। लड्डू को हज़ारों लोग दक्षिणा दे रहे हैं, खाना पीना दे रहे हैं, सेवा कर रहे हैं उनकी। जगन्नाथ देव की दर्शन पहले ही दिन किए हैं हम, रस्सी को छुए हैं रथ की। ये सारी खूबियाँ, इतनी सारी ज़िंदगी की सकारात्मक शक्तियों को एकत्रित करना इसी दिन में ज़रूरी था। इसलिए चाहे जितनी भी रात हो जाए, ये मेला काफ़ी रात तक चलती रहती है। वैसे निर्देश है लेकिन चलती रहती है। गाइस, दुर्गापुर के प्रशासन की ये निर्देश है कि 10 बजे तक सारे लोग मेले से निकल जाने चाहिए और मेला खाली हो जाना चाहिए, लेकिन लोग 11:30-12 बजे तक घूम रहे हैं। इसलिए हम भी रात के 9:45 9:40 को गए थे, करीबन 9:40 को पहुँचे थे यहाँ पर, क्योंकि इस मंगलमय अनोखे सुनहरे दिन को हमें मिस नहीं करनी थी। इसलिए चाहे जितनी भी रात हो हम यहाँ पहुँच गए। तो सब लोग मिलकर बोलो श्री श्री जगन्नाथ देव की जय। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। सो गाइज, आज के वीडियो को यहीं पे मेले के साथ ही एंड करती हूँ। घर जाना है हमें। टिल देन के लिए कीप द पॉजिटिविटी ऑलवेज इनसाइड यू, कीप स्माइलिंग। गुड नाइट।